मॉर्निंग बच्चों, आज आपकी कोर्स की एक पोएम डिस्कस करेंगे और पोएम का टाइटल है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट बाय विलियम ब्लेक। और आपके कोर्स में हमने विलियम ब्लेक की जो पोएम है, इसकी दो पोएम है। पोएम मीन्स पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, तो ये आपके पार्ट सेकंड के रूप में है, ठीक है। और आप देखिए पार्ट सेकंड के रूप में ये है, तो ये फर्स्ट का एक प्रकार से कॉन्ट्रेरी पार्ट है। जहां उस फर्स्ट में द डिवाइन इमेज पार्ट फर्स्ट बाय ब्लेक, उसमें क्या था, उसमें जो आपकी वर्चूज बताई, 4 वर्चूज, और इस पोएम में उसके जस्ट कॉन्ट्रेरी कंट्रास्टिंग आइडिया आपको मिलेगा। तो लीजिए हम बात करते हैं बहुत फॉर्मल तरीके से, शॉर्ट में इंफॉर्मेटिव, और फिर हम वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन स्टेंजा को लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, विलियम ब्लेक की जहां बात करें, उस पोएम में भी हमने डिस्कस किया था कि ब्लेक का जन्म 1757 में हुआ और इसकी डेथ 1827 में हुई। तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये प्री रोमांटिक पोइट है। और प्री रोमांटिक एरा जो था वो तो क्या था, एक प्रकार से अराइवल ऑफ द रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म का एरा। और ये आपका 18th सेंचुरी जो है उसका कंसेप्ट और प्री रोमांटिसिज्म कंसेप्ट एक साथ ब्लेक की पोइट्री में हम मिलता है। ब्लेक के बारे में यदि हम बात करें तो 2-3 चीजें हैं आपका, जैसे ये कहा गया भाई पोएट, ये कहा गया पेंटर, और ये कहा गया एनग्रेवर। ये वर्ड आपका जानने का है, एनग्रेवर। और एनग्रेवर से क्या मतलब है कि ये एक ऐसा कवि था जो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पे, जैसे लकड़ी पे या किसी मेटल पे, इन पे स्पेशली वुडन जो आपके ऑब्जेक्ट्स है उस पे क्या करता था, कार्विंग करता था। जिसको आपकी पोयम में भी दे रखा है। और आपकी इस पोयम में एक आपको प्लेट बता रखी, इमेज बता रखी, जिसमें उसने वाटर कलर से बनाया। वो इमेज आप देखेंगे तो उसमें है पोयम में। ओके, फर्स्ट में भी द डिवाइन इमेज में भी आपको मैंने बताया कि प्लेट नंबर 18, इस तरह से उसको देखना। तो क्या है, इसको क्या बताया गया, हमने कल भी कहा था कि विलियम ब्लेक को इसी बिहाफ पे, एक तो ये डायमेंशनल पोइट है, और सबसे बड़ी बात जो इसकी याद रखने की है वो मल्टीमीडिया, फर्स्ट मल्टीमीडिया पोइट के रूप में इसको जाना जाता है, राइट। अब हम बात करें इस पोयम को लेके, तो इस पोयम में यदि इसके लिखे जाने की बात करें बच्चों, तो देखिए ये अराउंड 1793 या फिर 1794 के लगभग ये लिखी गई, कंपोज हुई। लेकिन ये सर्टेन नहीं है इस बीच में कहीं भी इसको लिखा गया। पर ये बात डॉक्यूमेंट्री हमें मिलती है कि 1794 में जस्ट ये पब्लिश हुई, प्रकाशित की गई। और आपको याद है ये जो पोयम है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, ये आपकी पोयम है, इसका पोयम का कलेक्शन जो है द आपका क्या एक्सपीरियंस, उसमें तो क्या था, द सॉन्ग ऑफ क्या इनोसेंस। और ये कौन है, द सॉन्ग एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल, उस कलेक्शन में ये आई। और बाद में जाकर एक सूचना जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों पोएम, द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, ये दोनों पोएम आगे जाकर एक साथ रखी गई और उसका टाइटल रखा गया द कॉन्ट्रेरी स्टेट्स ऑफ द ह्यूमन सोल। ये इंफॉर्मेशंस आर रिलेटिंग टू पोइट और
पोयम हमने बात की, वेरी शॉर्ट, ओके, जो हेल्पफुल होगी आपके लिए। अब आ जाइए आप पोयम के दो हम स्ट्रक्चरल और हम इसका एक थीमेटिक बेस डिस्कस करेंगे, ओके। तो आप देखो बच्चों, अब तो आपको लगभग ये सब आ गया, ज्यादा हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि आपके पास स्टेंजाज आपको बिल्कुल दिख रहे हैं, नजर डालेंगे तो आपके पास 6 स्टेंजा है। ईच स्टेंजा रन्स इन और विद 4 लाइन्स, दैट मीन्स आपको अच्छी तरह से याद है 4 लाइन मीन्स आपका क्वेट्रेन, ये 6 क्वेट्रेन में चलती है। इसमें आप देखोगे राइम स्कीम भी अब मैं समझता हूं आपको आ गया, नजर डालो आपका मो ए बता दो आप, फिर पो वापस वही साउंड है, बी आपका बी ए, वी आपका बी ए, राइट। तो इस तरह से आपका कौन सा मीटर है, राइम स्कीम क्या है, राइम कितनी है और उसमें स्टेंजा क्या है, ये सब चीजें आप अब अच्छी तरह से समझने लगे हो। इसमें अब पोएम को थीमेटिकल हम लेते हैं तो पोएम में क्या है कि जैसे उस पोएम के द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, उसमें 4 क्वालिटीज आपकी बताई, जैसे आपका बताया कि पीटी, पेशेंस, और ये जो चारों आपको बताया उसमें, और इसमें क्या है कॉन्ट्रेरी थीम है। वहां तो क्या बताया गया था कि ये 4 गुण यदि है, यदि किसी व्यक्ति में, मनुष्य में, तो उसको ईश्वर गॉड प्यार करता है, वो हमारा फादर है और वो परफेक्ट ह्यूमन है, ये है उसमें बात हुई। लेकिन यहाँ बच्चों हम तो आपको एक बात कहना चाहेंगे कि ये पोएम जो है सटायरिकल है, सटायरिकल है, एंड रन्स, ये चलती है इन सटल आयरनी, सटल आयरनी में ये चलती है, और बहुत सारे वर्ड सिंबल, बहुत सारे वर्ड इसमें सिंबॉलिक वर्ड यूज किए गए, और जो दिखने में आपका यदि ले तो ये सिंपल सी दिखती है, लेकिन इसकी आइडियोलॉजिकल और थीमेटिकल मच और वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमें ये समझने का प्रयास करना होगा। आइए हम साथ और इसको डिस्कस करते हैं, राइट। देखो क्या कह रहा कवि, पीटी वुड बी नो मोर, पीटी वुड बी नो मोर, आपकी जो पीटी है, एक और चीज पहले देख लो आप कि जैसे पीटी को कैपिटलाइज किया, मर्सी में कैपिटलाइज किया, अब आप देखो आपके थ्रू आउट क्रूल्टी को कैपिटलाइज किया। यहां देखिएगा डिसिप्ट, डिसीट को कैपिटलाइज किया, इसमें कैपिटलाइज जैसे आपका रेडी को कैपिटलाइज किया वैसे भी है। तो यहां आपको बहुत सावधानी से इसको डील करने की जरूरत है। क्या कह रहा है कवि इस स्टेंजा में क्लियरली कि पीटी दया है, दया भाव जो है वुड बी नो मोर। यहां देखो कोई पंक्चुएशन नहीं है, एंजाममेंट समझ आ रहा है। इफ वी डिड नॉट मेक समबडी पुअर, आपका मैंने कहा आयरनी है, और आयरनी में क्या होता है, अपरेंट मीनिंग इज नॉट द ऑपोजिट मीनिंग, उस ऑपोजिट मीनिंग के रेफरेंस में समझना पड़ेगा। ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग तो क्या कह रहा है कि दया नहीं होती इफ वी डिड नॉट मेक समबडी पुअर, यदि हमने किसी को गरीब नहीं बनाया होता, दैट मीन्स कोई गरीब न होता तो दया का एहसास नहीं होता, ये है। लेकिन कवि क्या कर रहा है, इन सटल आयरनी, दुनिया पर वो बहुत व्यंग्यात्मक, बहुत कटाक्ष के साथ बात करना चाह रहा है। जो हम दया दिखाते ना, तो दया दिखाने वालों को ये अवसर कहाँ से मिलता,
यदि गरीब न होते। किसने बनाया? हमने बनाया। और एंड मर्सी, और देखिएगा कृपा, एक दूसरा आया कृपा, नो मोर कुड बी, है ना, ये भी नहीं होती। इफ ऑल वर एज हैप्पी एज वी, यदि हम जितने खुश हैं, जैसे हम खुश हैं, यदि सब उतने खुश होते हैं तो क्या होता? मर्सी भी न होती, कृपा भी न होती। सेंटेंस, पूरी पोयम याद रहे, आयरॉनिकल है and a poet satirically speaking for the tendency of the contemporary era। कवि का जो कंटेम्परेरी एरा था उस पर व्यंग्यात्मक बात करना चाह रहा है। क्या इसका ग्राउंड क्या है बच्चों? पॉलिटिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड और रिलीजियस बैकग्राउंड, रिलीजियस, है ना, रिलीजियस बैकग्राउंड। आपका सोशल बैकग्राउंड क्या हो रहा था? मैं पहले भी पहली पोएम में आपसे डिस्कस कर रहा था कि अमेरिकन क्राइसिस, अमेरिकन स्ट्रगल विद ब्रिटेन, नंबर 1, द इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द स्ट्रगल ऑफ द कम्युनल बैकग्राउंड, कम्युनिटी क्राइसिस, कम्युनिटी क्राइसिस। और अगला एक और था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इन सब फैक्टर्स की वजह से क्या हुआ? सोसाइटी में मानव का, ह्यूमन का जो एक रूप है, एक परफेक्शन, एज ए चाइल्ड, एज ए चिल्ड्रन ऑफ द गॉड, वी शुड हैव सिंपैथी फॉर ईच अदर, वो रूप बदल गया, बहुत बनावटी आ गया। और व्यंग्यात्मक रूप से यही कह रहा है कवि। यहां देखो, आप बारीकी से जब चलते रहेंगे, एसोनेंस कॉन्सोनेंस तो निकाल लोगे ना आप। जैसे देखो मो, कु, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल है? आपके एसोनेंस के। इसको पीटी को, मर्सी को, इनको क्या किया? इनको पर्सोनिफाइड किया, पोइट एज पर्सोनिफाइड। और उसी यानी फ्लो में क्या कह रहा कवि? एंड म्यूचुअल फियर, यहां देखो, म्यूचुअल फियर ब्रिंग्स पीस, पीस को कैपिटलाइज किया। अब म्यूचुअल फियर क्या है? दोनों तरफ से डर, ये इससे डरता है, एक्स वाई से डरता है और वाई एक्स से डरता है, और इस वजह से शांति है। कवि ने बढ़ाव से कहा अपने स्वार्थों से, एक दूसरे से अपने हानि न हो इसको मद्देनजर रखते हुए डरते हैं, और परिणाम स्वरूप एज ए रिजल्ट क्या है? पीस है। शायद कवि ये कहना चाह रहा है कि पीस जो ओरिजिनली है वो क्या है? पीस तो ये होनी चाहिए दैट फॉर द सेक ऑफ एवरीबॉडी, हर व्यक्ति के अच्छाई के लिए, उसकी खुशहाली के लिए, उसकी समृद्धि के लिए हम एक दूसरे के प्रति सिंपैथाइज। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ क्या कह रहा है? टिल द सेल्फिश लव्स इंक्रीज, और स्वार्थी जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं, मीन्स दे आर प्रोस्परस। वो स्वार्थी जो लोग हैं वो बढ़ रहे से मतलब है देन क्रुअल्टी, और परिणाम स्वरूप देखो क्रुअल्टी को पर्सोनिफाइड किया, नेट्स अ स्नेर। क्रुअल्टी, जितने भी जो टायरेनिक, हिपोक्रेट और जो इस तरह के धोखाधड़ी करने वाले, और वो डबल डीलर्स, डबल डीलर्स सटायरिकली, दोज हु आर डबल डीलर्स इन सोसाइटी, वो क्या करते हैं? निर्दयता बरतते हैं दूसरे लोगों के साथ। और कैसे करते हैं? नीड्स अ स्नेर, बहुत ही बड़ा गजब का। नेट्स का मतलब है बुनना, क्रिएट, और स्नेर जिस तरह से एक शिकारी, स्नेर
एक शिकारी का जाल होता है, जैसे एक शिकारी क्या करता है, अपने शिकार को फंसाने के लिए योजनाएं बनाता है, चालाकियां करता है। वैसे ही क्या, देखो ना यहाँ का, एंड स्प्रेड्स हिज बैट्स विद केयर। यहाँ क्या हो रहा, बैट्स, मालूम है बच्चों, जैसे एक शिकारी होता है, वो क्या करता है, शिकार को फंसाने के लिए अपना जो जाल होता है उसमें छोटे 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 ब्रेड पीसेज, क्रम्स ये डाल के उनको फंसाने का काम करता है, राइट। ऐसे ही यहाँ पर इनडायरेक्ट में, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे आपका एम्परर हो, चाहे हायर अथॉरिटीज हो, और चाहे प्रोस्परस पीपल इन सोसाइटी, इसकी तरफ से टाइर है, क्या करते हैं, शिकारी बन गए हैं और शिकारियों की तरह वो क्या करते हैं, निर्दयता बरतते हैं, अपने स्वार्थ के जाल बुनते हैं। आप देखो यहां यदि आपका ध्यान जा रहा हो तो क्वेश्चन बन रहा होगा आपका, यहाँ हीज है, ये हीज किसके लिए आया, क्योंकि क्रुअल्टी को पर्सोनिफाइड किया, और क्रुअल्टी को पर्सोनिफाइड करने की वजह से ये किसके लिए आया, हीज आपका क्रुअल्टी के लिए। ही, फिर देखो ये आपका वापस ही आ रहा है, ही भी किसके लिए आ रहा है, क्रुअल्टी के लिए। सेट्स डाउन विद होली फियर्स। अब ये होली फियर्स क्या है भाई, कंटेम्परेरी द चर्चेज, चर्चेज के जो रूल्स रेगुलेशन और चर्चेज के जो कस्टम्स है उससे भी कभी ब्लेक जो है सेटिस्फाइड नहीं था। वो भी क्या कर रहे हैं, धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर कुछ लोग अन्य लोगों को बेवकूफ बना के क्या कर रहे हैं, वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। तो उसी क्रम में कभी बात कर रहा है, देखो होली फियर्स, लोगों को धार्मिक यानी डर से क्या करते हैं, वो वाटर्स द ग्राउंड विद टीयर्स, वे क्या करते हैं, यहां बहुत ही आपका मेटाफोरिकल तरीके से बात चल रही है, इसको बहुत करीबी से समझेंगे आप। इसमें ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग, एंड मैं रिपीटेडली ड्यूरिंग द लिटरेरी क्लासेस, लिटरेचर की क्लासेस में मैं आपसे बात करता हूं कि ट्रांसलेशन इज नॉट लिटरेचर, ट्रांसलेशन कभी भी लिटरेचर नहीं हो सकता जब तक आप उसके सिंबॉलिक मीनिंग को, अंडरलाइंग मीनिंग को नहीं समझेंगे। यहां देखिएगा, अरे भाई वे लोग जो धार्मिक डर से तो क्या करते हैं, अपने आप में ग्राउंड विद टीयर्स है। अब यहां तो ये हो गया, पानी मैदान पर आंसू बहाते से मतलब है मीन्स रिपेंट, टीयर्स का क्या मतलब है, रिपेंटेशन, रिपेंटेशन मीन्स अफसोस, पछतावा, पछतावा के आंसू बहाते से मतलब पछतावा करते हैं। देन ह्यूमिलिटी, या फिर देखो आप कैपिटलाइज किया, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी को क्या किया, टेक्स इट्स रूट, और फिर क्या होती है, ह्यूमिलिटी का एक प्रकार से कह दो जैसे एक्सप्लॉइटेशन या फिर निराशा लोगों में क्या होता है, या दमन जो है वो क्या करता है, जड़ें जमा लेता, उनकी जड़ें जम जाती है। एंड अंडरनीथ हिज फीट, यहाँ ये सारा रिपीटेशन जो हो रहा ना आपका प्रोनाउन ही और हिज, ये किसके लिए यूज हुआ बच्चों, ये यूज हुआ है आपका क्रुअल्टी के लिए। ओके, आई थिंक वेरी क्लियर। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, सून स्प्रेड्स द डिस्मल शेड, और क्या, निराशा की छाया, यहाँ देखो छाया क्या होता है, निराशा की छाया फैल जाती, जड़ें जम जाती है, किनकी, एक्सप्लॉइटेशन की, ह्यूमिलिएशन की, निराशा की, हताशा की जड़ें जम जाती है। और फिर क्या होगा, ऑफ मिस्ट्री ओवर हिज हेड, यहां प्यारी बात कही है, मिस्ट्री, मिस्ट्री से मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हाउ दे आर, यहां देखो
कि ओवर हिज हेड जो धार्मिक तरीके से जो जालसाज लोग हैं वो क्या करते हैं, लोगों पर, सीधे साधे लोगों पर, गरीब लोगों पर। क्योंकि आपकी जो ये पोयम है, इस पोयम का नाम ये है एब्स्ट्रैक्ट, ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट। मनुष्य के अंदर कुछ गुण ऐसे होते हैं वो जिन्हें आप कहीं नहीं पाएंगे, लास्ट में मिलेगा आपको कि उसके माइंड की उपज, माइंड या शैतानी उपज, शैतानी। जैसे सबसे पहले एडम और ईव का जो रेफरेंस आता है उसमें क्या हुआ, ड्यू टू सैटन वी ऑल सफरिंग। देखो क्या कह रहा है, एंड देन द कैटरपिलर एंड फ्लाई। मैं स्पीड से ले रहा हूं क्योंकि आपको एवरीथिंग इज क्लियर इन द इंट्रोडक्टरी और थीमेटिक पर्पस। तो यहाँ क्या, फिर क्या होता है, कैटरपिलर, कैटरपिलर जानते हो ना आप, एंड फ्लाई फीड ऑन द मिस्ट्री। आपका रिलीजन को क्या कर रखा है, एक मिस्ट्री से मतलब लोगों पर क्या, ये आप ये कह दो सप्रेशन, सप्रेशन ऑफ रिलीजन, सप्रेशन ऑफ ऑथोरिटी, सप्रेशन ऑफ पावर, सप्रेशन ऑफ इग्नोरेंस। और इनकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो दो आपके एक प्रकार से कैटरपिलर क्या है, बर्ड में आएगा कि नहीं, इंसेक्ट ले लो, फ्लाई भी इंसेक्ट्स में ले लो। और ये कौन है, ये एक प्रकार से आप पैरासाइट्स की बात कर रहा है। पैरासाइट जो जीव है, ये परजीवी जो दूसरों पे निर्भर होते हैं, दूसरों को खाते हैं, से मतलब है शोषण करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन। देखो ये यहाँ इस पोयम में वे चार गुण जो पहली पोयम में बताए गए, द आपका डिवाइन इमेज में, ये यहाँ उसके विपरीत है। व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकल रूप में यदि देखा जाए तो प्रैक्टिकल रूप में मनुष्य जैसा दिखता है वैसा नहीं है, ये ऊपरी रूप है, लेकिन वो स्वार्थ के लिए, एंड इट बियर्स, है ना क्या, द फ्रूट ऑफ डिसीप। और फिर इसके क्या होते हैं, धोखे के फल लग जाते हैं। पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर का प्रयोग, क्या धोखे के फल लग जाते हैं। एक तो धोखे का फल, जो ही बात आती है तो हमें कौन सा ट्री ऑफ द नॉलेज इन ईडन गार्डन वो याद आता है, राइट। फिर देखो क्या कहा, रडी कैसा होता हो, लाल, एंड स्वीट और बहुत अच्छा, टू ईट खाने में। ये जो आपका किसी दूसरे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करना, दूसरे लोगों का शोषण करना, ये जो फल है ये देखने में सुंदर, खाने में मधुर लगता है। एंड द रेवन, एक बहुत बढ़िया वर्ड यूज किया, रेवन क्या है, अ काइंड ऑफ क्रो, एक ब्लैक क्रो, गहरा काला कौवा होता है, प्रजाति होती है कौवे की। हिज नेस्ट हैज मेड इन इट्स थिकेस्ट शेड। इसका मतलब है कौवे के माध्यम से, कौवा कौन है, इविल, बुराई का प्रतीक है, सिंबल ऑफ इविल, सिंबल ऑफ आपका बैड, इविलिटी का प्रतीक है। और फिर क्या होती है, बुराई अपना गहरा घोंसला बना लेती है। आप समझ गए, मीन्स बुराई जड़ें जमा लेती है। और बुरे जो लोग हैं वो क्या होते हैं, वो परस्पर होते हैं, गरीब सीधे लोगों पर। क्योंकि ब्लेक अक्सर अपनी पोएम्स में, जैसे इसकी एक पोएम रही है लंदन, उसमें भी क्या, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर एंड चाइल्ड लेबर ऐसे विषयों को उठाता है। यहाँ देखो राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और प्रशासनिक सारे बिंदुओं के लिए कवि बात कर रहा है। और फिर क्या, द गॉड्स ऑफ द अर्थ एंड सी, समंदर और धरती के देवता। मैं जल्दी ले रहा हूं, आपको समझ आ रहा है ना, क्यों, सोट उन्होंने ढूंढा थ्रू नेचर कैपिटल है टू फाइंड दिस ट्री। ये जो जालसाद जी का ये जो पेड़ है ना, ये बुराई का जो पेड़ है,
जिसने गहरी जड़ें जमा ली, जिसमें काले कव्य उसके अंदर उन्होंने घोंसले बना लिए। अब तो आप समझ रहे हो। ओके, इनको देवताओं ने ढूंढा, कहा? प्रकृति में। लेकिन क्या हुआ? फाइंड ही दिस ट्री बट देयर सर्च, लेकिन उनकी खोज was all in vain, means no use, they couldn't find. Okay, tree there grows one in human brain. यहां बड़ा सटाइरिकल आपको, दिस लाइन इज द हार्ट ऑफ द होल पोयम, इस कविता का मुख्य यानी हार्ट, मुख्य सेंटर है। और यहाँ कहा गया ये सारे जो गुण जिसको कवि अवगुण बुराई के रूप में कर रहा है, ये सारे कहा? मानव के मस्तिष्क की उपज है। मनुष्य के खोपड़ी में, उसके मस्तिष्क में ये सब उपजते हैं। और इन उपज से क्या करता है? इन चालाकियों के माध्यम से वो दूसरों को क्या करता है? गरीब बनाता है, उनको निराश करता है, उनका शोषण करता है। और इसी वजह से जब उनको हम गरीब बनाते हैं, मीन्स क्या हो रहा है? अरे भाई, सबके विकास की हम बात करें, जब हम सबको लेवल लाएंगे तो आपको पीटी दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आपको मर्सी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब आप सारे लिटरेरी फिगर्स और सारे अदर जो हम डिस्कस अक्सर क्लासेस में करते हैं वीडियोस के माध्यम से, तो आप निकालेंगे। और यदि आपको कोई और डाउट है तो कमेंट में बताइए। आज के लिए बस इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल, थैंक यू।